एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक 26 मार्च को। बैठक में चुनावी रणनीति और सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। महागठबंधन में सीटों को लेकर संघर्ष जारी। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर 26 मार्च यानी आज एनडीए की एक खास बैठक बुलाई गई है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल के घर होने वाली इस बैठक में चुनावी तैयारियों, सीट शेयरिंग जैसे खास मुद्दों पर तो चर्चा होगी ही, साथ में नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी चर्चा संभव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों की गतिविधियां अब रफ्तार पकड़ती जा रही हैं। एनडीए की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। महागठबंधन में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी रविवार को मोतिहारी में चुनावी बिगुल बजा दिया। एनडीए अब आगे की रणनीति तय करने में जुटा है। एनडीए की इस बाबत एक खास बैठक दिल्ली में 26 मार्च को होनी है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल के आवास पर होने वाली इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भाग लेंगे। एनडीए में शामिल अन्य पार्टियों के नेताओं में कौन कौन बैठक में भाग लेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि इस बैठक में चुनावी रणनीति तो बनेगी ही, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी खास चर्चा होगी। याद दिला दें कि इसी महीने के आखिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बिहार दौरा होने वाला है। उनकी इस यात्रा के मद्देनजर इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। एनडीए में सीट शेयरिंग का मुद्दा भी बैठक में उठ सकता है। टिकट बंटवारे को लेकर दोनों गठबंधनों के घटक दल अपनी अपनी मांगे रखते रहे हैं। एनडीए के दो बड़े दल भाजपा और जेडीयू के नेताओं ने तो अभी तक मुंह ही नहीं खोला है, मगर एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो वहीं हम सेक्युलर के संस्थापक जीतन राम मांझी 40 सीटों पर अड़े हैं। मांझी का तर्क है कि उनकी पार्टी 40 पर लड़कर 20 सीटें तो पक्का जीत लेगी। याद दिला दें कि पिछली बार भाजपा और जेडीयू के हिस्से में क्रमशः 121 और 122 सीटें मिली थी। भाजपा ने अपने हिस्से की 11 सीटें मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को दी थी, तो वहीं जेडीयू ने जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को अपने हिस्से में एकोमोडेट किया था। महागठबंधन में छिड़ा संग्राम। दोस्तों, जहां एनडीए में सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहीं कांग्रेस पहले से ही पैंतरा काट रही है। महागठबंधन में शामिल पार्टियां अलग अलग अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी हैं। आरजेडी के नेता लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव अलग अलग दौरे कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा पर दौड़ा दिया है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलावारू इससे पहले बिहार के जिलों में जाकर जमीनी हकीकत जानते रहे हैं। यह उन्हीं का फीडबैक था जिसके आधार पर प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी कर दी गई थी। वैसे कांग्रेस इस बार पिछली बार की तरह आरजेडी के दबाव में चुनाव लड़ना नहीं चाहती। उसका आरोप है कि पिछली बार आरजेडी ने उसे ऐसी 40 सीटें दी थी जहां एनडीए का दबदबा था। कांग्रेस की गठबंधन पर चुप्पी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, बिहार प्रभारी कृष्णा अलावारू और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने रविवार को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों के बार बार कुरेदने पर कांग्रेस नेताओं ने गठबंधन के सवाल पर टालमटोल किया, मगर खेड़ा ने कहा कि उचित समय आने पर इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी। कांग्रेस का मन आरजेडी को लेकर साफ नहीं है, ये कांग्रेस नेताओं के बयान से स्पष्ट हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पहले से ही महागठबंधन में शामिल है, पर महागठबंधन का जिक्र करने से भी कांग्रेस नेताओं ने परहेज किया। अब कांग्रेस महागठबंधन में रहेगी या अलग चुनाव लड़ेगी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2 राज्यों में हाल ही में हुए चुनावों में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। हरियाणा के बाद दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से चुनावी तालमेल नहीं किया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, तो दिल्ली में कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी कम से कम 14 सीटें हारी। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में भी कांग्रेस दिल्ली और हरियाणा के रास्ते पर चल सकती है। दोस्तों, इसका एक संकेत इस रूप में भी सामने आ चुका है कि पटना पहुंचे राहुल गांधी ने 2 बार महागठबंधन सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण को फेक बता दिया। जाति सर्वेक्षण आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की यूएसपी रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने लालू यादव से मुलाकात की जरूरत भी नहीं समझी। इससे पहले कांग्रेस का कोई भी प्रभारी बिहार आया तो उसने लालू दरबार में हाजिरी लगाने से संकोच नहीं किया। अब ऊहापोह की स्थिति इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि सीटों पर भी अब कांग्रेस नेता खामोश हैं। इससे पता ही नहीं चल पा रहा है कि कांग्रेस के मन में आखिर है क्या। वैसे पिछली बार की बात करें तो साल 2020 में महागठबंधन में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी। इनमें 19 पर ही जीत मिली।
आरजेडी को ये बात काफी अखरी थी, क्योंकि दर्जन भर सीटों की कमी के कारण तेजस्वी यादव सरकार बनाने से चूक गए थे। इसलिए आरजेडी की तैयारी इस बार कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं देने की है। बात आरजेडी की करें तो आरजेडी खुद 143 सीटों पर लड़ा। सीपीआई को 19 सीटें मिली थी और उसमें 12 सीटों पर जीत मिली थी। बाकी सीटें सीपीआई और सीपीएम के खाते में गई थी। कांग्रेस का कहना है कि आरजेडी ने जानबूझकर उसे वो सीटें दी थी जहां उसकी हार पहले से तय थी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए के इस आपातकालीन बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाने हैं। इस बारे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।